हेलो फ्रेंड्स, अपन देखेंगे मंडे के लिए मतलब 15 अप्रैल को कैसा रहेगा मार्केट। ठीक है, आप देखोगे कल के दिन में अच्छा खासा मार्केट गिरा है। ठीक है, अच्छा खासा मार्केट गिरा है, करीब करीब 250 पॉइंट। ठीक है ना। थोड़ा सा इसका रीज़न भी मैं बता दूं, क्यों गिर रहा है मार्केट, कैसे गिर रहा है और इसका रीज़न क्या है। मैं अगर आपको बताऊं कि इसका रीज़न क्या है करके, तो सबसे मेन बात जो है ना मार्केट गिरने का, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। तो युद्ध वगैरह की तैयारी चल रही है ना, कहा जाए युद्ध की तैयारी चल रही है ना ईरान और इजराइल के बीच में। तो अगर ये युद्ध चालू हो जाता है ना, तो फिर ये युद्ध कहा जाए वर्ल्ड वार 3 में बदलने में इसको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए अगर ये जो चल रहा है वॉर, वो मतलब स्टार्ट ना हो तो अच्छा रहेगा। अभी तैयारी चल रही है, हो सकता है ऐसा ना हो कि मंडे ना आ पाए और चालू हो जाए, कोई बम फोड़ दे इसमें, कहीं उसमें कोई न्यूज़ आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की न्यूज़ ना आए। नहीं तो फिर से अगर इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना, अगर मार्केट गिरता है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसको बिल्कुल नहीं चूकना, इस मौके को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए इस मौके को बिल्कुल नहीं चूकना। ठीक है, अच्छी कंपनियाँ जैसे HAL है ना, HAL को बिल्कुल खरीद के रख लेना। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का जो स्टॉक है वो 80% की होल्डिंग रखता है डिफेंस सेक्टर में। तो इसलिए उसको आप बाय कर लेना। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब वॉर चलता है तो उसमें डिफेंस सेक्टर मतलब डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है। और एक और चीज़ है, अगर बाय चांस से मतलब युद्ध जो वॉर वगैरह चालू होने वाला है, बाई चांस के लिए अगर ये रुक जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश पूरा पूरा लगा हुआ है। अमेरिका की भी कोशिश है कि युद्ध ना हो। ठीक है ना, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ये सब चीज़ लगे हुए हैं, चाइना, सऊदी अरब, ये सब लगे हुए हैं मनाने के लिए ईरान को पता है कि ईरान क्यों, आपको पता है ना ईरान क्यों युद्ध करना चाह रहा है। उसका रीज़न ये है कि भाई ईरान कहा जाए, इजराइल ने ना ईरान की एम्बेसी के पास में सीरिया में एम्बेसी है ईरान की। ठीक है ना। तो एम्बेसी के पास में उन्होंने मतलब इजराइल ने बम फोड़ दिया। ठीक है ना। तो इजराइल भाई, एम्बेसी में अगर हमला होता है किसी भी देश की, तो वो तो उस देश में हमला माना जाता है ना। तो इसी चीज़ को लेकर ईरान इजराइल में मतलब कहा जाए बदला लेना चाह रहा है कि हमारी एम्बेसी में क्यों आपने बम फोड़े। उसमें उन लोगों काफ़ी लोग मारे गए हैं, 13-14 लोग करीब मर गए हैं उनके, ईरान वालों के। तो इसलिए इजराइल वाले भी जो है ना वो भी लगे होंगे कि हम इस जंग के लिए तैयार हैं करके। इजराइल वाले, उनको पता है। और आपको पता है कि इंडिया ने ऐलान भी जारी कर दिया, विदेश मंत्रालय जो है ना उसने ऐलान भी जारी कर दिया है कि भाई अगर आप इजराइल में हो तो अपने आप को सेफ़ रखना, सेफ़ जगह में रहना और कहीं ज़्यादा मतलब कहा जाए बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना। पूरा इंडिया ने भी पूरा जारी कर दिया निर्देश वगैरह। और आपको पता है ऐसा ही हुआ था यूक्रेन के टाइम पे, रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले भी यही हुआ था कि ये सब चीज़ हो जाता है। मतलब अगर युद्ध चालू होना रहता है, वॉर चालू होना रहता है, उसके पहले ये सब चीज़ें चालू हो जाती हैं। बताया जाता है उसमें कि भाई पहले ही इंटेलिजेंस मतलब जो आईवी वगैरह जो रहती है ना, आईवी या रॉ वगैरह से अपने इंडिया में जो है ना इंटेलिजेंस से पता चल जाता है कि भाई हाँ युद्ध चालू होने वाला, वॉर चालू होने वाला है। इसलिए वो पहले ही अलर्ट कर देते। ठीक है, और अलर्ट होने के 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद में आराम से आपको पता चलेगा कि बाकायदा चालू हो जाता है युद्ध। और ठीक है ना, और अगर ये युद्ध चालू हो गया ना इजराइल और ईरान का, तो ये कोई वर्ल्ड वार 3 में बदलने में इसको टाइम नहीं लगेगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। और जो अपना निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई लेवल पर चल रहा है, ठीक है, ऑल टाइम हाई लेवल पर चल रहा है अभी, तो इसको संभाल के रखना। और इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो आप मुझे मैसेज करना, मैं अच्छी कंपनियाँ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, अभी तो एक बता ही दिया HAL के नाम से। ठीक है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी। इसके बाद अपन आते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में क्या चल रही है, डे टाइम फ्रेम की कैंडल देखोगे आप। डे टाइम फ्रेम की कैंडल एक बड़ी कैंडल बनी है, मतलब ज़्यादा बड़ी तो नहीं लेकिन काफ़ी बड़ी बनी है, बीरियस कैंडल बनी है। ठीक है ना। और आप देखोगे इसमें नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है, अप साइड से भी ट्रेंड लाइन आ रही है, उसी से रजिस्ट्रेशन लेके ये निफ्टी आया नीचे। ठीक है, इसके बाद अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे
तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी ऊपर से नीचे से दोनों साइड से ट्रेंड लाइन बाकायदा अच्छा काम कर रही है। अब निफ्टी का मैं लेवल्स बता दूं, ठीक है ना। अगर किसी ने पुट लेके रखा होगा ना तो लगभग अच्छा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कल मतलब मंडे के दिन प्रीमियम, कल बोल रहा हूँ मंडे के दिन प्रीमियम आपके डबल ट्रिपल होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। पुट वाले ध्यान रखना। चलो अगर मैं सपोर्ट बताऊँ आपको 480 करीब का ये अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है कायम है निफ्टी में, ठीक है। अगर यहाँ रुक जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप देखोगे इसको और नीचे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब ये जो सपोर्ट है ना ये वाला, यहाँ तक पहुँचने में मतलब 22,350 के आसपास में पहुँचने में निफ्टी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और कहीं बाय चांस के लिए वॉर वगैरह चालू हो गया ना तो 22,300 भी क्या होता फिर वही 18,000 वाली मतलब जो कैंडल है ना वो दिखेंगी 18,000 पहुँचने वाली कहानी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये बड़ा युद्ध कहलाएगा फिर वो, क्योंकि ईरान इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। रशिया यूक्रेन के चक्कर उस टाइम पे भी आप देखो अच्छा खासा मार्केट गिरा हुआ था, ठीक है ना। और ये थोड़ी बड़े बड़े देश हो रहे हैं इन्वॉल्व होंगे इसमें, क्योंकि ईरान हो रहा है। ईरान को पता है तेल एक्सपोर्ट करता है, तो आपको पता ही है जब तेल महंगा होगा तो हर एक चीज़ महंगाई बढ़ेगी, सब चीज़ होगा। इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ थोड़ा सतर्क रहना, न्यूज़ वगैरह देखते रहना। उसके साथ साथ आप देखोगे निफ्टी जो कल आई है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। निफ्टी जो आई है, मैंने जो कि मार्केट में लाइव पर थे अपन, तब भी मैंने बताया था इस चीज़ को कि भाई ये एम पैटर्न के साथ में आई है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा वैसे, ठीक है। एम पैटर्न दिख भी रहा होगा किस प्रकार से बना है। ये देखो इस प्रकार से गया ये, ठीक है। इस प्रकार से ये एम पैटर्न बना है, ठीक है। एम पैटर्न साथ नीचे आया है निफ्टी। अब ये बड़ा एम पैटर्न है। अब इसमें फिबोनाची लगा के देख लेना आप, ठीक है। फिबोनाची लगा के देख लेना ये कहाँ तक जा सकता है करके। ये लो, इस प्रकार से फिबोनाची लगेगा, ठीक है। और फिबोनाची में आप देखोगे बिल्कुल जहाँ फिबोनाची का लेवल आ रहा है ना, पहला देखना ये वाला आ रहा है ना फिबोनाची का लेवल 22,500 के आसपास में, 510 के आसपास में है ना, ये देखो, ठीक है ना। वहीं से सपोर्ट लिया है कल मार्केट ने, वहीं पे सपोर्ट लेके 520 के आसपास में क्लोज हुआ है, ठीक है ना। अब जो अगला टारगेट रहेगा इसका, जो जहाँ सपोर्ट अपना आ रहा है सेकंड सपोर्ट, वहीं पर टारगेट रहेगा। मतलब ये अगर मैं एग्जैक्ट मैं बताऊँ आपको तो ये 22,350 के आसपास में आ रहा है ये, ठीक है। एम पैटर्न का सेकंड टारगेट, ठीक है। बाकी अपन लाइव में और बता देंगे बाकी कहाँ कहाँ टारगेट पहुँच रहा करके। और रेजिस्टेंस आपको यही है रेजिस्टेंस, तो फिर अपसाइड जाएगा मार्केट तो, ठीक है ना। अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया ये मुझे 22,600 वाला, ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन आते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी के साथ में अपन थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं। ये कल का ग्लोबल मार्केट को मैं आपको दिखा दूँ। अपना गिफ्ट निफ्टी आप देखोगे 587 में है, चल रहा है, ठीक है ना। 587 में क्लोज हुआ है। अभी 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, सैटरडे संडे के दिन। और डाउ जोन्स को देखोगे नाइट पे 500 पॉइंट गिरा है, 500 पॉइंट मतलब 1.5% के आसपास में। अब डाउ जोन्स को भी पता है, कि भाई वॉर तो चालू होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी कर दिया है इजराइल के जो नागरिक हैं, इजराइल में रहने वाले अमेरिका के जो नागरिक हैं उनको, कि भाई इजराइल से रहना, संभल के रहना, सतर्क रहना करके, ठीक है। इस प्रकार से एडवाइजरी जारी कर दिया है, ठीक है ना। और 500 पॉइंट बाकायदा। और नेस्डैक को देखोगे आप 1.5% गिरा है, डायरेक्ट 267 पॉइंट, ठीक है ना। और S&P 500 थोड़ा करीब ये भी अच्छा खासा गिरा, 1.5% गिरा है। S&P 500 भी काफ़ी गिरा, ठीक है। तो आप देखोगे इस प्रकार से पूरा क्लियर कट दिख रहा है कि भाई आज नहीं, अगर आज शनिवार के दिन अपन नहीं सुनने मिल रहा कोई न्यूज़, तो हो सकता है संडे के दिन मिल जाएगा। संडे के दिन नहीं मिला तो मंडे के दिन मॉर्निंग में लग रहा है कि सुनने को ना मिल जाए,
ठीक है ना, इसलिए सतर्क रहना। और पुट लिया है अगर आपने तो बढ़िया से बने रहो, किस्मत आपकी है, ठीक है। चलो अब अपन बैंक निफ्टी को देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी की कैंडल देखोगे आप लास्ट डे की, ठीक है ना, मतलब फ्राइडे की कैंडल देखोगे तो ये अच्छी खासी बीरस कैंडल बनाई है, ठीक है ना, मतलब इन्वर्टेड हैमर जिसको बोलते हैं अपन, उस प्रकार की कैंडल बनाया है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है वाली, उस ट्रेंड लाइन का रिएक्शन लिया बैंक निफ्टी ने। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखोगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी क्या दिख रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी वहीं से रिएक्शन मिल रहा है। और साथ में बैंक निफ्टी में एक चीज़ और दिख रहा होगा यहाँ पर, 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं अपन बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये बढ़िया से ये भी एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा इसमें क्लियर कट, ठीक है। ये देखो, देखो ये गया इस प्रकार से, ये आया, ये गया, ये आया, ठीक है ना। यहाँ पर आया था, थोड़ा सा ऊपर रीटेस्ट मारा और फिर ये आ गया। अब ये इस प्रकार से यहाँ कहीं ऐसा चला जाए, ऐसे रीटेस्ट मार दे, बढ़िया से प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रहा है, ठीक है ना, बैंक निफ्टी भी। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट यहाँ कहीं नहीं है फिर ज़्यादा अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ बैंक निफ्टी का कहीं नहीं बन रहा है, छोटा छोटा सपोर्ट है, ये टूटने के चांस पूरे हैं। कितने पूरे चांस है, थोड़ी बहुत भी नहीं। और अगर वॉर स्टार्ट होता है फिर देखना कितना मज़ा आएगा अपन को। अपन डेली वाले इन्वेस्टमेंट वालों के लिए थोड़ी टेंशन है, ठीक है ना, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए स्पेशल बता रहा हूँ मैं भाई, इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना। जिस प्रकार से 2020 में आप देखोगे इतना अच्छा मार्केट गिरा, लोगों ने जिसने इन्वेस्टमेंट किया था उनके पैसे आज 2 गुने 4 गुने 6 गुने हो गए हैं 2-3 साल 4 साल में, ठीक है। 4 साल तो नहीं हुए, 3 ही साल हुए हैं, तो कई गुने हो गए हैं पैसे, कई गुने, ठीक है ना। अब टाटा मोटर्स को देखोगे 50-65 रुपये में पहुंच गई थी और आज कहाँ पहुंच गया, 1000-1200 रुपये में ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो वो कितना गुना हो गया, इतनी भारी भरकम कंपनी, ठीक है। इसके साथ साथ और बैंक निफ्टी के ये लेवल्स हैं जो मैंने लगाया है, आप देख सकते हो। ये पहला सपोर्ट बन रहा है अगर बैंक निफ्टी का मैं बताऊँ आपको, 48,440 के आसपास बन रहा है पहला सपोर्ट। और इसके बाद बड़ा तगड़े सपोर्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी। तो सेकंड सपोर्ट बन रहा है 48,175 करीब में, ठीक है, 48,175 करीब में सेकंड सपोर्ट है। उसके बाद नीचे सपोर्ट बाकी ज़्यादा इतना देखते हैं अपन, जब अगर ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है तो फिर देखते हैं अपन, बढ़िया से गैप डाउन ओपन ही होगा फिर तो। और कल चांसेस हैं, मतलब कल बोल रहा हूँ मंडे के दिन चांसेस रहेंगे मार्केट गैप डाउन ओपन होने की। उसके बाद में थोड़ा सा देखना प्राइस एक्शन अगर टिक रहा है, नीचे जाने के लिए हो रहा है तो बना लेना, ठीक है ना। बाकी अपन देखते हैं और सभी लोगों ध्यान देना भाई, ये अगर वॉर चालू हो जाता है तो निफ्टी 18,000 एक बार फिर से दर्शन देगा, ठीक है, 18,000 फिर से दर्शन देगा, क्योंकि निफ्टी क्लियर कट है, नीचे आएगा, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा नीचे आएगा, ठीक है। बाकी चलो अगर ऐसा युद्ध ना वगैरह हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें इंडिया की ग्रोथ में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और महंगाई वगैरह सब चीज़ बढ़ेगा, इसलिए। और अपन लोगों को, सभी लोगों को, हर एक पर्सन को इसमें मतलब कहा जाए अपनी भागीदारी, ऐसी भागीदारी रहेगी कि भाई अपन को महंगा सामान मिलेगा फ्री में। इन लोगों युद्ध कर रहे हैं, अपन को महंगा सामान मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि ऑयल वगैरह जो है ना उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा तो सब चीज़ में इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ऑयल वगैरह ही से ही पूरा इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कहा जाए पूरा गाड़ी मोटर चलती है, उसके थ्रू हुई सामान वगैरह जो है मटेरियल एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट वो अगर ऑयल वगैरह महंगा हो जाएगा वो एक्सपोर्ट महंगा कर देंगे, ठीक है ना, उसमें सामान में ही वो फिर वो लोग कहाँ से निकालेंगे, वो आखिरकार निकालते तो मटेरियल से ही है ना सब चीज़। इस प्रकार से ये चलता है, पूरी प्रोसेस है। इसको मैं बताऊँगा एक आध दिन वीडियो में बना दूँगा आपके लिए, ठीक है, पूरा एक एक। बाकी अभी आपको अच्छा लग रहा हो
तो लाइक कर देना भाई सभी लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।